आज आव्यूह की प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि a डैश यानी कि ट्रांसपोज ऑफ a इज इक्वल टू -2 3 1 2 तथा b इज इक्वल टू -1 0 1 2 है तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज अर्थात ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 2b ज्ञात करना। ठीक है, 2b ज्ञात करना है। तो इसमें इसका सॉल्यूशन है a इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ a दिया हुआ है तो हमें क्या निकालना है, a का हमने गुण पढ़ा था, यदि ट्रांसपोज ऑफ a का अगेन ट्रांसपोज करते हैं तो हमें a प्राप्त हो जाता है, क्योंकि हमें यहाँ a चाहिए और यहाँ b चाहिए। b हमें दिया हुआ है, a हमें निकालना है, तो इससे हमने क्या करा, ट्रांसपोज ऑफ a डैश निकाल दिया। तो इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो जो रोज होती हैं वो कॉलम्स बन जाती हैं, अर्थात उनके अवयव कॉलम में चले जाते हैं। फर्स्ट रो का के अवयव फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के अवयव सेकंड कॉलम में चलेंगे, तो ये रोज और कॉलम्स आपस में बदल जाते हैं। इन्हें इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पर ये आ गया ट्रांसपोज ऑफ a डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, a, ये आ गया हमारे पास a। अब हमें क्या निकालना है, a प्लस 2b, a प्लस 2b यानी कि a का मान लिखा प्लस 2 इंटू b का मान लिखा, मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स b। तो यहां पर आ जाएगा ये प्लस, अब 2 है, 2 की गुणा क्या होगी, प्रत्येक अवयव में गुणा होगी। तो अब ये 2/2 के 2 अवयव हैं, दोनों जुड़ जाएंगे। कैसे, इनके संगत अवयव आपस में जुड़ेंगे। जैसे -2 में -2 जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे, 3 में 2 और 2 में 4। इस प्रकार से हमने जोड़ दिया। अब यहां पर कितना आया, 2 और 2 4, माइनस में है दोनों तो -4 आ गया। 1 3 और 2 5 और यहाँ 4 और 2 6। अब हमने क्या करना है, a प्लस 2b जो आया इसका ट्रांसपोज निकालना, जो कि हमारा प्रश्न था। अब इसमें ये आया था हमारे पास -4 1 5 और 6। अब इसका ट्रांसपोज निकालना, अब उसी तरह से रोज कॉलम्स में और कॉलम्स रोज में चल जाएंगे। पहली रो इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे, पहली रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगी, यानी कि -4 1 नीचे आ जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम में, यानी कि 5 और 6। ये हमारा आंसर आ गया a प्लस 2b, ये आ गया हमारे पास a प्लस 2b का ट्रांसपोज। अब हम अगला क्वेश्चन यानी कि 5वां प्रश्न करेंगे। ठीक है, क्या है 5वां प्रश्न, अवयव a तथा b के लिए सत्यापित कीजिए कि ट्रांसपोज ऑफ a इंटू बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ b इंटू ट्रांसपोज ऑफ a। जहां ये दो पार्ट दे रखे हैं इन्होंने। पहला है यदि a बराबर 1 -4 3, ये कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है। b है ये रो मैट्रिक्स दिया हुआ है, -1 2 और 1। दूसरा है a इज इक्वल टू 0 1 2 कॉलम मैट्रिक्स और b है 1 5 7, ये है रो मैट्रिक्स। ये हम परिभाषा पढ़ चुके हैं, रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। तो एक ही तरह के हैं, दो पार्ट दिए हैं, तो इसमें पहला वाला हम सॉल्व करते हैं और उसे सॉल्व करेंगे, और इसी तरह से बिल्कुल सेकंड वाला जो पार्ट है वो आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें b डैश और a डैश भी आ रहा है। तो हमने क्या करा, इसका ट्रांसपोज ऑफ a निकाल दिया और ट्रांसपोज ऑफ b निकाल दिया। इसमें क्या होता है, जो रोज है ये कॉलम थे, ये क्या बन गए, रो, और जो रो थी वो रो के अवयव किस में आ गए, कॉलम में आ गए। रो मैट्रिक्स था तो ये कॉलम बन गया, और यहाँ कॉलम था तो ये रो मैट्रिक्स हो गया, इसे हम ट्रांसपोज कहते हैं। तो इसमें अब क्या करना है, इसमें ए बी a इंटू बी इसकी गुणा करेंगे। तो हमने आपको बताया था दो अवयव की गुणा कब होती है, जब ये 3/1 और ये 1/3, अर्थात इसके कॉलम और इसकी रो जब समान होगी, गुणा तभी संभव है। और गुणा करने पर कितने बाई कितने का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, 3/3 का, जो बाहर लिखे होते हैं इतने बाई इतने का हमें मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं इसकी गुणा करनी हमने बताई आपको पहले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो के अवयवों की गुणा सेकंड रो के अवयवों से गुणा करेंगे। ऐसे फर्स्ट है ना, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब यहाँ तो एक एक अवयव है इसलिए एक एक बार गुणा हुई 3 कॉलम प्राप्त हो गए। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इनकी गुणा कर दिया आपस में। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो आप देख रहे हैं 3 बाई 3 का मैट्रिक्स प्राप्त होता है। अब ए बी बराबर क्या आ गया हमारे पास सॉल्व करके, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ये हमें ए बी प्राप्त हुआ। अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज ऑफ ए बी। ट्रांसपोज ऑफ ए बी का मतलब हुआ जो इसकी रोज है वो कॉलम्स बन जाएंगे और जो कॉलम्स है वो रोज में चले जाएंगे। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो के अवयव किसमें आ गए, फर्स्ट कॉलम में। सेकंड रो के अवयव किसमें आ गए, सेकंड कॉलम में। और थर्ड रो के अवयव किसमें आ गए, थर्ड कॉलम में। यानी कि -3 6 और 3, ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या लाना है, देखिए राइट हैंड साइड है बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें ये कॉलम मैट्रिक्स है और ये रो मैट्रिक्स है, तो इसे भी सॉल्व करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3/3 का मैट्रिक्स प्राप्त होगा, जिसे कि हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से लिखते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो इनके संगत अवयव की गुणा करके उसमें जोड़ दिया जाता है। अब इसमें एक ही रो एक ही कॉलम है, इसलिए इसमें इसी तरह से एक ही अवयव प्राप्त होते चले जाएंगे। 3/3 का हमें मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। तो हमारे इसे सॉल्व करने पर क्या है, -1 4 -3 2 -8 6 और 1 -4 और 3, जो कि लेफ्ट हैंड साइड आई थी वही हमारी राइट हैंड साइड आई। अर्थात हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, अर्थात ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। तो ये जो हमने अभी कराया आपको, ये तो मैंने आपको कराया ठीक प्रकार से, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको इसी मेथड से, बिल्कुल सेम मेथड है, इस तरह से बस डिजिट अलग होंगी। इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपको सिद्ध करना है। अब ये एक गुण है, प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको, वो मैंने बताया था सवालों में ये आएंगे। तो ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, इसकी प्रॉपर्टी है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट जो है ये आपको अपने आप करना है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको कराया, बिल्कुल सेम मेथड से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम प्रश्न संख्या 6 करेंगे। इसमें भी 2 पार्ट दिए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला क्या है, यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i, जहां i क्या है, 2/2 का तत्समक अवयव है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। ये i के बराबर सिद्ध करना है। दोनों सवाल सेम है, यदि a बराबर ये दिया हुआ है, थोड़ा सा ये मैट्रिक्स चेंज है, 2/2 का हो तो सत्यापित कीजिए कि a डैश a बराबर i। उसी प्रकार से पहला सवाल मैं करा रहा हूं, सेकंड आपको उसी मेथड से स्वयं करना है, ठीक है। तो पहला है, तो इसमें a बराबर दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो इसका ट्रांसपोज ऑफ a कितना हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो रोज में थे वो कॉलम में चले जाएंगे, अर्थात cos अल्फा sin अल्फा, ये तो इसका ट्रांसपोज निकालना चाहिए, क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो जो रोज में थे वो कॉलम में चले गए, जो कॉलम में से जो कॉलम थे वो इंटरचेंज हो गई है, रोज कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ ए। अब सत्यापित क्या करना है, a डैश a बराबर i, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसमें क्या है, a डैश a बराबर, यानी कि a डैश और a आव्यूह a डैश और a की गुणा करनी है, दोनों के मान लिख लीजिए, a का मान ये है और a डैश का मान ये है, ठीक है। a डैश का मान ये है और a का ये, ठीक है। अब वही गुणा उस तरह से करनी है,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसके संगत इनकी गुणा करेंगे और जोड़ देंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो इसकी गुणा इससे करी, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये आपस में कट जाएंगे। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, ये आपस में कट जाएंगे। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गया। तो हम जानते हैं ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, और इसका मान क्या होता है, हमने पढ़ा है पहले, 1 होता है। ये यहाँ पर क्या आ गया, 0, ये इसे ये कट गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये अभी हमने तत्समक अवयव की परिभाषा पढ़ी थी, उसमें क्या होता है, ये जो डायगोनल होते हैं, विकर्ण होते हैं, वो उनके अवयव क्या होते हैं, 1-1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं 0। इसे हम कहते हैं 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमें सिद्ध करना था, राइट हैंड साइड में लाना था। तो ये हमारा सत्यापित हो जाता है सवाल, ठीक है। तो इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन करना है। प्रश्न संख्या 7, इसमें भी 2 पार्ट हैं। पहला है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। दूसरा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह A 0 1 - 1 - 1 0 1 1 - 1 0 एक विषम सममित आव्यूह है। हमने पढ़ा था कि सममित आव्यूह कौन से होते हैं, सममित आव्यूह किसे कहते हैं, यदि कोई आव्यूह A है और उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें, तो अगर वो A के बराबर आ जाए तो हम क्या कहेंगे, वह आव्यूह A सममित आव्यूह है। विषम सममित में क्या कहेंगे, यदि कोई आव्यूह A है और उसका ट्रांसपोज निकालें, तो अगर वो -a' आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, विषम सममित आव्यूह कहते हैं। अभी हम इसको करेंगे।